तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के लिए जो बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। एनपीएस और ओपीएस रिटायरमेंट और बीआरएस के जो 4 नए नियम लागू होंगे, जिसमें एनपीएस और ओपीएस के जो पेंशन के बारे में अपडेट देने वाले हैं, जिसमें हमें यानी कि सरकारी कर्मचारियों को नई राहत, 2 बड़े फैसले आपको देखने को मिलने वाले हैं। पूरे नियम और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये नियम के बारे में, कौन से नियम है और कौन से बदलाव होंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड आपको मिलेगा कि पेंशन एनसीपी सिस्टम में जो बदलाव क्या हो गया। रिटायरमेंट में उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है और कितनी उम्र जो है उम्र कर दी गई है। और जो बीआरएस के नए नियम हैं वो यानी कि भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और मिनिमम पेंशन की जो गारंटी है वो आपको क्या है, कितनी है, ये सब देखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। फैमिली पेंशन के जो सुधार हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। और एक मुक्त राशि का जो है प्रावधान है ये आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पुराने कर्मचारियों के लिए विकल्प क्या है, क्या नहीं है, और राज्य सरकारों के लिए जो लिए मॉडल है वो क्या है। यानी कि यहाँ पर 5-6 बात जो है टॉपिक आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है, एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर दिया है पेंशन जो दिया है, जैसे ये यहाँ पर दिया है एनपीएस ओपीएस पेंशन अपडेट के बारे में जो यहाँ पर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की जो है रिटायरमेंट से जुड़ी नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें केंद्र सरकार ने हाल ही में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि जिनका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। ये नियम जो है, ये पेंशन की जो स्कीम है, रिटायरमेंट की उम्र जो है और उससे स्वैच्छिक सेना व सेवानिवृत्ति वीआरएस से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, जिसमें इन बदलावों में आपको देखने को मिलेगा मुख्य उद्देश्य और कर्मचारियों की जो हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें ये सारी आपको बदलाव दिखा। अब यहाँ पर बात आती है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नए नियम हैं, उसमें नए नियम में क्या, एक नज़र मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है यूपीएस के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ एनपीएस और ओपीएस का जो मिश्रण है वो 50% से आखिरी जो वेतन के रूप में है। और यहाँ पर एनपीएस में जो बदलाव देखने को आपको मिलेगा, यहाँ सरकार का योगदान रहेगा आपको 14% से बढ़ाकर यहाँ पर 18.5% कर दिया गया है। अब बात आती है यहाँ उम्र की, तो उम्र की बात हम आपको बता दें कि उम्र यहाँ पर कर दिया गया है। रिटायरमेंट की जो उम्र है यहाँ 60 से 62 साल का जो है प्रस्ताव किया गया है। और यहाँ बीआरएस का जो नियम है, 18 साल की जो सेवा के बाद बीआरएस की जो अनुमति है, यानी कि 20 साल की सेवा के बाद बीआरएस लेने की अनुमति है। ये बात हो गई। अब लास्ट यहाँ पर 2 बात और बचती हैं। मैं आपको बता दूं कि मिनिमम जो पेंशन है वो 10 साल की जो सेवा पर काम से कम, यानी कि यहाँ पर दी गई है 10,000 रुपये मासिक पेंशन के बारे में बताया गया है। अब बात आती है फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन जो है कर्मचारियों की जो मृत्यु के बाद मिलती है, उसमें 60% परिवार को मिलेगा। 60% की यहाँ पर बात की गई है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। और यहाँ पर जो इसका मिश्रण है क्या है, तो यहाँ सरकार ने एक नई पेंशन योजना का यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है, जिस यह योजना में पेंशन में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस का मिश्रण है। यूपीएस की मिश्रण मुख्य विशेषताएं हैं, जिसमें हम इसकी विशेषताएं आपको बता दें कि कर्मचारियों की आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% जो है पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें कि कम से कम 25 साल की जो सेवा है पूरी करने वाली वह लाभ आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको बता दूं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट जैसे दिया है कि पेंशन की जो राशि है वो महंगाई दर से जुड़ी रहेगी और समय समय पर यानी कि बढ़ेगी। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिया है कर्मचारी की जो मृत्यु है के बाद उसके परिवार को 60% फैमिली पेंशन जो मिलेगी। न्यूनतम यानी कि 10 साल की जो सेवा है 10,000 मासिक पेंशन की सुरक्षित यानी कि सुनिश्चित की गई है। और कर्मचारियों की लास्ट जो पॉइंट है, तो लास्ट 2 यहाँ पर दिया है कर्मचारियों का वेतन जो है 10% योगदान देंगे। और यानी कि योगदान के बाद यहाँ सरकार ने 18 यानी कि 80.5% योगदान देगी, जिसमें यूपीएस में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लगभग यानी कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यह लाभ यानी कि मिलेगा, इसकी उम्मीद है। अब दोस्तों अगला पॉइंट में हम आप दूसरे नंबर पर बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, जो
एनपीएस के में जो बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, उसी तरह आपको इसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव आपको देखने मिलेंगे कि सरकार का योगदान जो था ये 14% था, इसको बढ़ाकर उन्होंने वही 18.5% यानी कि कर दिया गया है। कर्मचारियों को वही 10% का यानी कि बराबर लाभ या ये होने वाला है। और एनपीएस के खाते में जो जमा राशि है उसमें यानी कि टैक्स की जो है छूट जारी रहेगी, जो एनपीएस वालों की जो है टैक्स की छूट जारी रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर रिटायरमेंट पर जो 60% का राशि है एक मुश्त निकालने की अनुमति है। और यहाँ पर बाकी जहाँ दिया लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में 40% से अनिवार्य एन्युटी खरीदनी होगी, जहां पर एनपीएस में अब एक विकल्प के रूप में यानी कि जारी होगा। और कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी भी एक को यानी कि चुन सकते हैं जिनको वो उनको चुने। अब बात यह है यहाँ पर दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट के जो उम्र के बारे में हमने बात किया था तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ 60 से यानी कि 62 साल की जो है योजना में कर दी गई है। और अनुभवी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो पेंशन पर बोझ कम होगा। और इस प्रकार से कुछ विभागों में या पहले भी 62 साल से रिटायरमेंट की बात है उम्र है, यानी कि कुछ जगहों में कुछ विभागों में जो कुछ और अलग विभाग होते हैं। और यहाँ पर बात की जाती है लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव अभी जो है विचाराधीन है, जो अंतिम निर्णय यानी होना बाकी है। और यहाँ पर आती है पेना सेवानिवृत्त बीआरएस के नए नियम के बारे में। तो बीआरएस के नए नियम और नियमों के जो बदलाव हो वो क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नियमों के बदलाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अब 20 साल की जो सेवा पूरी करने के बाद बीआरएस जो लिया जा सकता था वो लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट के बारे में बात करूँ कि पहले यह सीमा 30 साल थी, अब यानी कि बीआरएस लेने वालों को पेंशन लाभ मिलेगी। और लेकिन जो यहाँ पर पेंशन राशि सेवा थी वो अनुपात में कम होगी थोड़ा बहुत। और बीआरएस लेने वाली की जो ग्रेजुएटी और अन्य लाभ यानी कि मिलेंगे उनको। अब मिनिमम जो पेंशन की गारंटी है वो मिनिमम पेंशन की गारंटी आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि 10,000 रुपये तक मासिक की जाएगी। और यहाँ पर फैमिली सुधार में आपको 60% फैमिली को दिया जाएगा, मिलेगा आपको कर्मचारी पेंशन की जो राशि है। और पहले क्या था कि 30 से 50% के बीच में थी। और यहाँ पर जो अब जीवन यापन की मिलता रहेगा। और यहाँ पर विधवा हो गया या विधुर हो गया या नाबालिग बच्चे या विकलांग बच्चों की जो फैमिली पेंशन मिलेगी, ये यानी कि इसके लिए हम बात करें, ये आपको इसका लाभ मिलेगा मिनिमम जो फैमिली सुधार के लिए मिलने वाला है। जो सरकारी कर्मचारियों की बात हम जैसे कर रहे हैं, अब यहाँ पर लास्ट आते एक मुक्त राशि का जो प्रस्ताव है वो 6 महीने में सेवा का जो है मूल वेतन महंगाई हफ्ते जो भत्ते का 10% एक मुक्त मिलेगा। और यहाँ पर राशि की यानी कि ग्रेजुएटी और अतिरिक्ति होगी। और यहाँ 30 साल की सेवा में 6 महीने का वेतन यानी कि बराबर राशि मिलेगी। अब इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी जो आपको यानी कि पेंशन द्वारा। पुरानी कर्मचारियों के लिए जो विकल्प किया गया है, ये योजना जो की गई है यहाँ पर 2004 के बाद यहाँ सेवा आई थी जो। और यहाँ कर्मचारियों के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, यह एनपीएस शामिल कर्मचारियों यूपीएस में गिफ्ट कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर बकाया राशि जमा करनी होगी। पहले जो रिटायर हो चुके थे वह कर्मचारी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद यानी कि सरकार ने 800 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान करेगी और इसका जो है प्रावधान देखने को आपको मिलेगा। यानी कि राज्य सरकारों के लिए जो मॉडल केंद्र सरकारों के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। राज्य सरकारों के जो मॉडल तैयार किया गया है यहाँ पर हम बता दूं, पहला पॉइंट है राज्य सरकारों ने यहाँ पर यूपीएस में अपना यानी कि अपना सकती है। और इसके बाद अपने जो है इसके राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। कुछ राज्यों में पहले से ही ओपीएस लागू किया गया है और अन्य राज्यों में यूपीएस को अपना सकते हैं अन्य राज्यों में। अब यहाँ पर बात आती है अगले पॉइंट में कि हम बात करते हैं नए नियमों का जो प्रस्ताव है, ये कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और जो आपको यहाँ पर पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से यहाँ पर टिकाऊ बनेगी। यानी कि ये पेंशन, अब किसी भी पेंशन की बात हम कर रहे हैं, पेंशन के जो नियम चेंज होने वाले हैं यानी कि अप्रैल माह से। और कर्मचारियों के जो है संतोष बढ़ेगा और यहाँ सरकार पेंशन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों सरकारी नौकरियों का आकर्षण बढ़ेगा। भविष्य की योजनाओं के बारे में हम आपको बता दें कि भविष्य की जो योजना हो, भविष्य में जो सुधार किए जाएंगे वो होंगे पेंशन व्यवस्था की जो नियमित समीक्षा होगी और कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। और पेंशन फंड में जो विनिवेश नियमों का बदलाव में संभावना की जाएगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो पेंशन वितरण का आसान बनाया जाएगा। और यहाँ पर आते हैं अब लास्ट बात आपको बता दें कि यह यानी कि लेख सरकार द्वारा घोषित नीति मीडिया रिपोर्ट और आधारित पर है। जो हाल ही में हम नियमों को जो है कुछ पहलू पर प्रस्तुत स्तर पर है, जिसमें आपको यानी कि मैं आपको बता दूं कि बदलाव तो हो सकता है, लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि यह अंतिम और आधारिक जानकारी है, जिसके लिए यह वेबसाइट का यानी कि संबंधित विभागों में संपर्क करते हैं हम लोग। और इसके बाद हम आपको लेख
केवल सूचनात्मक और उद्देश्य के लिए, यानी कि आपको ये वीडियो बनाकर और कानूनी तौर पर वित्तीय सलाह और के रूप में यानी कि लिया जाना चाहिए। और ये आपको सलाह ही मिली है और आपको ये हमने जो नियम बताए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे 2025 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इतना ही था। ये आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो थैंक यू कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए वीडियो को अंत करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगली अपडेट में, अगली जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।